अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए सीमेंट की मौजूदा वैल्यू की सूरत हाल के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ कि मौजूदा वैल्यू के अंदर सीमेंट अप्रैल के महीने में 2022 में अभी मौजूदा वैल्यू के अंदर प्राइस क्या है, और दो इसी तरह पिछला एक साल बैक जाते हैं तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सीमेंट की क्या प्राइस थी। इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर इस सूरत हाल में सरिये के ऊपर वीडियो लगाई है कि मार्केट के अंदर आपको 160 का भी सरिया मिल जाता है और आपको जो ब्रांडेड किस्म का स्टील है वो आपको 200 का मिलता है। और 160 लोकल स्टील और ब्रांडेड स्टील में क्या फ़र्क है, इसका मौज़ना किस तरह किया जा सकता है और मौके के ऊपर इसको किस तरह चेक करके जो मार्केट के मौजूदा हथकंडे हैं लोगों को उनसे किस तरह बचा जा सकता है, वो मेरे चैनल के ऊपर जाके आप स्टील के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करके अपने नॉलेज को वसी कर सकते हैं। तो जो मौजूदा वैल्यू के अंदर आज का जो टॉपिक है वो सीमेंट के ऊपर है कि सीमेंट की सूरत हाल किस तशवीश हाल तक जा सकती है। और मौजूदा वैल्यू के अंदर जो अभी वाम के ऊपर 2 पेट्रोल के बम और पेट्रोल और डीजल के बम फेंके जाने हैं। 28 तारीख का वेट है और मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आप देख भी सकते हैं कि आगे ईद आ रही है। तो ईद के दिनों के बाद आपकी जो सूरत हाल है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत चेंज हो जाएगी। हर एक चीज़ आसमानों से बातें करना शुरू कर देगी। अब जो हजरात ने 1 साल या 6 महीने पहले घर बना लिया तो उसके अंदर तो यही समझ ले कि उन्होंने 20 से 30% तक अपनी बचत कर ली है। फॉर एग्जांपल अगर 5 मरला घर के ऊपर डबल स्टोरी के ऊपर अगर उनकी कास्ट फिनिशिंग के अंदर 70 से 80 लाख आती थी तो मौजूदा वैल्यू के अंदर वही कास्ट उनकी 10 लाख या 8 लाख का इजाफा हो जाना। ये मैं आपको ज्यूम करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसी के हिसाब से जो स्टील की प्राइसेस है वो भी बढ़ जानी है 200 से, वो भी 230-40 तक चले जानी है। सीमेंट की प्राइस के अंदर 2 महीने और 2.5 महीने के अंदर अंदर 200 का फ़र्क आया है। यही मौजूदा वैल्यू 680 रुपये की थी जो अभी 880 रुपये की है। अब इसके अंदर से 2 मंथ के अंदर जो फ्यूल चेंज की प्राइसेस हुई है उसी के अंदर ये 200 रुपये का इजाफा हुआ है। अब जैसे ही ये 20 रुपये पेट्रोल की मद में ज़्यादा हो जाने हैं तो समझे कि आपकी जो प्राइस है ईद के बाद ये आपकी 1000 तक चले जानी है। अब क्योंकि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है प्राइसेस का जो उतराव चढ़ाव हुआ है वह सारा का सारा हमारा डॉलर की सूरत में तेल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही तेल की कीमत बढ़ेगी तो डॉलर की अमाउंट ऊपर जाएगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी वैल्यू के मुताबिक अगर आपने अभी से घर बनाने का सोचना है तो आप किसी अच्छे स्टॉक किस से यानी कि एक घर 3 मंथ के अंदर बन जाता है। तो आप मौजूदा वैल्यू के अंदर जो टाइम फ्रेम होता है सीमेंट का भी वो भी 1.5 से 2 मंथ होता है। तो आप ये है कि अच्छे तरीके के साथ स्टोर कर सकते हैं सीमेंट को। अगर आप घर बना रहे हैं तो आपने अभी स्टार्ट किया है या आपका एक लेंटर डल चुका है और दूसरा लेंटर और उसका प्लस्तरिंग के लिए आपको सीमेंट दरकार है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना सीमेंट बाय कर लें। अब मौजूदा रेट के हिसाब से अगर आपको 860 का या 870 का मौजूदा वैल्यू भी मिल रहा है तो आप उसको बाय करके अपना चीज़ को वो साइड के ऊपर स्टोर कर ले अच्छे तरीके के साथ। के बाद में आपको यही सीमेंट अगर 1000 का मिलेगा तो 130 रुपये पर बैग के अंदर आपका इजाफा हो जाएगा। समझ के अंदर कि यही समझिएगा कि अगर 100 आपका 50 बैग या 250 बैग आपने ज़्यादा करना है तो उसी के अंदर आपका जो फ़र्क आप ज्यूम कर सकते हैं कि 25 से 30 हज़ार का इसके अंदर फ़र्क आ जाएगा। तो यही छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप अपनी मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ अपने घर की सेविंग कर सकते हैं। अब मौजूदा वैल्यू के अंदर आपको सूरत हाल बताते हैं कि मौजूदा वैल्यू के अंदर सीमेंट की कास्ट तो ये ऊपर ही जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आएगी। जैसे जैसे डॉलर की प्राइसेस ऊपर गई है हमारे मुल्क के अंदर उसी तरह जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी भी प्राइसेस ऊपर गई है। अब यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने सीमेंट या घर बना रहे हैं तो या थोड़ा सा वेट कर लें 3 से 4 मंथ, क्योंकि ये नाजुक सूरत हाल है। इस सूरत हाल में आप घर ना बनाइएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ऊपर तक चला जाएगा। जिन्होंने 6 मंथ पहले बना लिया उनके लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको ये है कि आप हर एक चीज़ की प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं
तो बेहतर है कि आप थोड़ी सी प्लानिंग और मैनेजमेंट करके अपने घर को तब स्टार्ट कीजिएगा जब आपके पास अपने घर का पूरा बजट हो। अब ये ना हो कि आप घर स्टार्ट करें, फाउंडेशन के बाद आप अपने घर की छत ही ना डाल सके और आपकी जितना भी बजट वो आउट हो जाए। जो है ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने घर तैयार करना है तो आपने उसके 4 स्टेजेस के अंदर प्लान तैयार कर लें। सबसे पहले क्या है कि आप अपना जितना भी स्ट्रक्चर वर्क है, जो ब्रिक वर्क है और जो लेंटर है वो डाल लें, उसके बाद उसको छोड़ दें। और जितना भी आपका उसके बाद प्राइजेस चाहे अप हो चाहे डाउन हो, अब अप होती है तो वो आपके लिए मसला होगा, अगर डाउन होती है मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस डाउन होगी मौजूदा वैल्यू के हिसाब से। यही समझे अगर सीमेंट की बैग आप 1.5 से 2 साल पीछे जाए तो आपको 500-600 की रेंज में मिल जाता था। अभी समझे कि आपको 300 रुपये ऐसे का इजाफा हुआ है। जैसे जैसे ये प्राइसेस ऊपर गई है ये मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आएगी। अब मौजूदा वैल्यू के हिसाब से स्टील भी 1-2 साल के अंदर आपको 100 रुपये का इजाफा, यानी कि यही समझ लें कि 100% इजाफा उसके अंदर हुआ है, 40% इजाफा सीमेंट के अंदर हुआ है। इसी हिसाब से हर एक मटेरियल के अंदर 20-30% एक साल के अंदर चीज़ें बढ़ गई है। अब मौजूदा वैल्यू के हिसाब से अगर आपने घर प्लान करना है तो इसके अंदर से आपको छोटी छोटी जो तयन है कि मौजूदा वैल्यू के हिसाब से कौन सा सीमेंट किस अंदाज से अप्रैल की, ये मैं 26 अप्रैल की ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड का प्राइजेस बताऊँगा कि डीजी सीमेंट की जो प्राइस है इस वक्त क्या है और मौजूदा हालात के अंदर ये ऊपर जाएगी। अब मौजूदा रेट के अंदर डीजी सीमेंट की जो प्राइस है ये 870 से लेके 875 तक मिल जाती है। अगर आप किसी से डीलर से लेते हैं तो आपको 5 से 10 रुपये इसको अंदर रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप किसी दूर इलाके से हैं तो यही सीमेंट डीजी आपको 890, 800, 900 रुपये के अंदर इजीली मिलेगा। तो बेसिकली लकी सीमेंट है वो आपको 850 से 860 की रेंज में मिलेगा और मैपल लीफ है ये 880 से लेके 890 तक मिलेगा। कहीं किसी जगह पे आइए 5 या 10 रुपये इजाफा है कि बाइस, क्योंकि मैपल लीफ की जो ब्रांड है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया पाकिस्तान में अंदर। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मैपल लीफ इस्तेमाल करें जो उसकी मौजूदा वैल्यू के हिसाब से ये 1000 तक जाएगी, 1000 से ऊपर जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने सीमेंट को अभी से बाय कर लें, स्टॉकेज के तौर पे एडवांस दे के अपने सीमेंट को बॉन्ड करवा लें। मैपल लीफ वाइट सीमेंट है वो आपको अभी जो उसकी रेंज है वो पहले पिछले 2 साल में यही आपको 1100 से 1200 की रेंज में मिलता था, अभी 1450 की रेंज से 1460 की रेंज में मिलेगा। बेस्ट वे आपको 845 से लेके 855 की रेंज में मिलेगा। उसके बाद फौजी सीमेंट आपको वही 850 से 855 की रेंज में मिलेगा। कोहाट सीमेंट ये भी सेम है आपको, यानी कि जितना भी है सीमेंट पाक सीम है ये भी आपको 860 और 870, यानी कि इसके अंदर से जो 2 रेंज है पाक सीम और डीजी ये सेम है। और जो मैपल लीफ ये सभी ब्रांड के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्राइजेज़ है वो मैपल लीफ की है। इसके हिसाब से ये तो आपको प्राइजेज़ का पता चल गया। अब सीमेंट के भी ग्रेड होते हैं, सीमेंट के भी तकरीबन जो हमारे पास मोस्टली यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, वो तकरीबन 3 ग्रेड है, 33, 43 और 53, यानी कि 3 ग्रेड के अंदर हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल होता है। अब इसी के तौर पे ग्रेड के तो आपको एक पता होना चाहिए। अब ग्रेड के तौर पे इसके अंदर ग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, लाइमस्टोन होता है और उसके बाद आयरन ऑक्साइड होता है। फिर इसके अंदर जिप्सम जब डलेंगे तो फिर जाके ये सीमेंट की प्रोडक्शन आपके पास आती है। जिप्सम ही इसके अंदर वो चीज़ है जो इसको जोड़ने में मदद